दिस इज विनीत। कैसे हैं आप लोग? आई नो 2020 जो था हम सभी के लिए कोई बहुत ही अच्छा साल नहीं था। इट वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर मोस्ट ऑफ अस। मैं रेट्रोस्पेक्ट कर रहा था अपने पूरे ईयर को, रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मेरा कैसा रहा है। एंड सरप्राइजिंगली व्हेन आई कंपेयर, 2020 was probably the best year for me in terms of my personal growth. I've done so many things जिसने मेरे को अपने पर्सनल ग्रोथ में आगे बढ़ने में हेल्प किया। मैं सोच रहा था कि हम इतनी सारी लर्निंग्स हुई, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है? और अगर आप देखें तो लर्निंग्स की पावर ऑफ एसोसिएशन मैंने बात करी, पावर ऑफ कोचिंग मैंने बात करी। ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे लर्निंग्स रही मेरे लिए। पावर ऑफ फोकस। लेकिन मैं सोचा था इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा, जिससे मेरे को इवॉल्व किया एज अ पर्सन, में आगे बढ़ पाया। 2020 जो बहुत अच्छा साल नहीं था, फिर भी मैंने उसको इतना ऑप्टिमाइज किया कि मेरा बेस्ट पर्सनल ग्रोथ का साल हो गया। तो दोस्तों, एक एक वो चीज जिससे मेरे पर्सनल ग्रोथ को प्रोपेल किया, आगे बढ़ाया, वो पावर ऑफ एसोसिएशन नहीं था, पावर ऑफ फोकस नहीं था, पावर ऑफ कम्युनिटी नहीं था। इट वाज पावर ऑफ डिसोसिएशन। जोड़ना नहीं था, तोड़ना था। अब आप अगर मेरे को ध्यान से सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप भी इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मुझे लगता है 2021 कैन बी अ मच बेटर ईयर फॉर यू। तो दोस्तों, मैं हमेशा से काफी बड़े सपने देखता रहा हूँ। इवन तो मैं एक बड़ा ही छोटे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, पर सपने में हमेशा बड़े देखता था। अब मुझे यकीन है कि आप भी ऐसे ही होंगे। मिडिल क्लास से हों, अपर क्लास से हों, कहीं न कहीं वी ह्यूमन्स हैज़ द टेंडेंसी टू ड्रीम बिग। और मेरा एक जो सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं इंटरनली इतना ग्रो कर जाऊँ, क्योंकि मैंने जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और जितने भी सक्सेसफुल लोगों को पढ़ा, वो इंटरनली बहुत ग्रो कर गए। वो अपने पीक पोटेंशियल पे काम करते हैं। महात्मा गांधी हो गए, एलन मस्क हो गया। तो मैं भी अपने पीक पोटेंशियल पे काम करना चाहता था, जिसके थ्रू मैं एक अच्छा स्पीकर की तरह भी निकल के आऊँ, मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंसर भी बन पाऊँ, जो एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सके, जो सोसाइटी को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके। जो लोग मुझे जानते हैं, आई वाज़ फेयरली सक्सेसफुल इन माय स्टडीज़ एंड इन माय जॉब एंड वाज़ सैटिस्फाइड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। लेकिन इंटरनल ग्रोथ से मैं कभी भी बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हुआ। डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। मुझे लगता है जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। अपने सेंसेस, कहते हैं ना, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता था मैं। अभी भी सीख रहा हूँ, थोड़ा बेटर हुआ हूँ, पर और बेटर हो सकता हूँ। तो मुझे याद है, मैं बड़े आराम से लोगों को हर्ट कर देता था। हस्बैंड, बहुत बिज़ी हस्बैंड था, तो ऑफ कोर्स नॉट अ परफेक्ट हस्बैंड टू हैव। बहुत बिज़ी डैड था, किसी के लिए हार्डली मेरे पास टाइम था। और कहीं न कहीं अंदर से एक गुस्सा सा रहता था, इसलिए मैं रूड हो जाता था कई बार। और उसके ऊपर से जब मैं अपने आस-पास के लोगों को देखता था, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आईआईटी से, आईआईएम से, सुपर सक्सेसफुल हैं अपने जॉब में। पर दोस्तों, वो लोग भी कहीं न कहीं अपने पर्सनल ग्रोथ में कितने अनसक्सेसफुल थे। ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे दोस्तों मैंने, अपनी बीवी से लड़ाई कर रहे हैं, अपने पति से लड़ाई कर रहे हैं।
ऑफ़िस जाते हैं तो अपने बॉस से लड़ाई कर रहे हैं। जिस जॉब में काम कर रहे हैं उसी को ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। टॉप मतलब एक्सट्रीम केसेस, एक ने तो अपनी वाइफ़ का मर्डर तक कर दिया। आई एम अहमदाबाद का बंदा। मेरे सारे नोशंस शैटर्ड हो गए दोस्तों। मुझे लगा सिर्फ़ एजुकेटेड और सक्सेसफुल होना जॉब में आपकी पर्सनल ग्रोथ को कहीं नहीं आगे बढ़ाता है। आप ट्रेडिशनली आप आईआईएम से पढ़े हों, आईआईटी से पढ़े हों, हार्डली मैटर्स। आप जॉब में डायरेक्टर हो, सीईओ हो, सीटीओ हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, हार्डली मैटर्स। जब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बनते, जब तक आप वो अपने पर्सनल ग्रोथ को उस लेवल पे नहीं लेके जाते जहाँ से आप अंदर से संतुष्ट हैं। और वहीं से मेरा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ दोस्तों पर्सनल ग्रोथ का। मैंने एक चीज़ सीखी उस एक्सप्लोरेशन में कि बहुत ज़रूरी है कि हमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा किसी चीज़ में। और कंसिस्टेंट होने के लिए आपको एक सॉलिड, बर्निंग, इंटेंस, कॉन्क्रीट डिज़ायर चाहिए। एक ऐसा एक इमोशनल डिज़ायर जिसको आप सोचते हैं कि हाँ, लेट्स से मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है। मुझे मुझे एक स्कूल बनाना है। हो सकता है मुझे अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ़ देनी है। हो सकता है मुझे अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ़ देनी है। एक मुझे खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। कहीं न कहीं मेरे पास वो डिज़ायर होना चाहिए। अब मेरा डिज़ायर बना दोस्तों कि आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास सोशल इन्फ्लुएंसर। मैं अपने अंदर की जितनी भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसको मैं अनलीश कर सकूँ और मैं एक वर्ल्ड क्लास इन्फ्लुएंसर बन सकूँ। लेकिन जैसा मैंने बोला एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जहाँ से मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ कुछ अच्छी चीज़ें, पहले मुझे इंटरनली तो ग्रो करना पड़ेगा। सोसाइटी की बात है, क्या मैं अपने स्पाउस पे इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ? क्या मैं उनको अच्छी लाइफ़ दे पा रहा हूँ? क्या मैं अपने बच्चों के लिए एग्ज़ाम्पल बन पा रहा हूँ? क्या अपने दोस्तों रिलेटिव्स के लिए एग्ज़ाम्पल बन पा रहा हूँ? हाँ यार, ऐसा जो कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। एंड व्हेन आई लर्न्ड अबाउट द पावर ऑफ एसोसिएशन, इसी प्रोसेस में जब मैंने पावर ऑफ एसोसिएशन जाना, तो मैं एसोसिएट करता गया अच्छे-अच्छे एसोसिएशन से। उसी में मैंने पीआईएम, बुक क्लब, पब्लिक स्पीकिंग, काफ़ी सारे ऑर्गनाइज़ेशंस एक्सप्लोर करता रहा। और काफ़ी कुछ सीखा ऑफ कोर्स हर जगह से मैंने, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी मुझे लगता था कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ इंटरनली। एक्सटर्नली मैं ग्रो कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अच्छा स्पीकर बन रहा हूँ, ये सब इंटरनली अभी भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ सुने इस एसोसिएशन में, जैसे लोग कैसे अपने इंटरनल चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे थे, अपने रिलेशनशिप्स इश्यूज़ फिक्स कर रहे थे, अपने करियर चैलेंजेस फिक्स कर रहे थे, अपने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस फिक्स कर रहे थे, व्हिच वाज़ रियली मोटिवेटिंग फॉर मी। हेल्थ के इश्यूज़ फिक्स कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं इस एसोसिएशन से बाहर जाता था ना, वही पुराना विनीत वापस आ जाता था, जिसको अपनी लाइफ़ की क्लैरिटी नहीं है, हमेशा मोटिवेट होता है, डीमोटिवेट हो जाता है, फिर मोटिवेट होता है, फिर डीमोटिवेट हो जाता है। फॉर्च्यूनेटली इस बीच में मैंने जो जिन्होंने मेरा माइंडसेट बदला, विजय, जो मेरे ग्रेजुअली मेरे लाइफ कोच भी बने, मेरे पर्सनल ग्रोथ कोच भी बने, उनसे मैं कन्फ्यूज़ होता फाइनली ट्रांसपेरेंटली उनसे मैं डिस्कशन किया कि ये क्या हो रहा है? मैं कभी मोटिवेट होता हूँ, कभी डीमोटिवेट होता हूँ, कंसिस्टेंटली चलता हूँ, फिर टूट जाता है। अंदर से मैं ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है क्या करना चाहिए इसके लिए? और वो जानते हैं दोस्तों उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? उन्होंने पूछा, "सबसे ज़्यादा विनीत तुम टाइम किनके साथ बिताते हो?" सरप्राइज़! मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है। सबसे ज़्यादा मैं टाइम किसके साथ बिताता हूँ? तो सोचा मैंने कहा ऑफ कोर्स जॉब और फैमिली के अलावा अपने दोस्तों के साथ। तो चलो जॉब और फैमिली तो इम्पोर्टेंट है, इसको साइड में रखते हैं। उसके बियॉन्ड जिनके साथ आप समय बिताते हो, क्या वो अपने लाइफ़ से खुश हैं या वो भी आपकी तरह खुश होने के बावजूद कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं? मैंने सोचा नहीं ऐसा तो नहीं है, वो ऐसा कुछ ख़ास नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उनको समझाता रहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए। और पता नहीं क्यों करते नहीं हैं वो लोग, लेकिन मैं तो काफ़ी बोलता हूँ उनको करना चाहिए।
तो वो मुस्कुराए और बोला, "मेरी तुम पावर ऑफ एसोसिएशन को भूल जाओ, तुमको पावर ऑफ डिसोसिएशन सीखना पड़ेगा।" पावर ऑफ डिसोसिएशन ये क्या है? स्टार्टिंग में मेरे को समझ नहीं आया कि ये पावर ऑफ डिसोसिएशन मतलब। तो उन्होंने बोला, "सोच के देखो, अगर सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का आज तक का महान बैट्समैन है, अगर वो सोचता है कि नहीं मेरे को टाइम बिताना है उन लोगों के साथ जो बहुत ट्रैवल करते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं, क्या वो सचिन तेंदुलकर बन पाता? सोच के देखो कि स्टीव जॉब्स सोचता कि मैं अपने बूज़ पार्टी फ्रेंड जो हैं, नेटफ्लिक्स वॉचर्स जो हैं, उनके साथ समय बिताऊँगा। क्या वो स्टीव जॉब्स बन पाता? क्यों सचिन ज़्यादा क्रिकेटर्स के साथ, क्रिकेट के साथ टाइम बिता रहा था? क्यों स्टीव जॉब्स एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के साथ टाइम बिता रहा था? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन मस्क नाम का, अगर वो सोचता नहीं मैं अपने वीकेंड को टाइम पास करने के लिए अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताऊँगा, मैं अपने क्लोज़ दोस्त के साथ टाइम बिताऊँगा। क्या वो कभी एलन मस्क बन पाता? क्या वो मेकर ऑफ बेस्ट कार्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ला, सैटेलाइट्स जो स्टारएक्स के थ्रू कर रहा है, कर पाता? सो विनीत, कुछ भी अगर बड़ा करना है ना, तो यू विल हैव टू पुट योर 100% फोकस देयर। तुमको एसोसिएट होना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए साथ जिनके एस्पिरेशन तुमसे मैच करते हैं, और डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा उन लोगों से जिनके मैच नहीं करते हैं भाई। मैंने बोला, सर बट मेरे इतने प्यारे-प्यारे दोस्त हैं, जिन्होंने हमेशा मुश्किल में मेरा साथ दिया है। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा मैं उनको छोड़ दूँ? एंड ही सेड, भाई देख, हम सभी के पास लिमिटेड टाइम है। जॉब है, फैमिली है, व्हिच इटसेल्फ टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इतनी एनर्जी कहाँ है कि तुम हर जगह डिस्पर्स करते रहोगे? मैं नहीं बोल रहा कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो, अपने उस एसोसिएशन को छोड़ दो तुमको जो तुमको अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ लेके नहीं जा रही है। बट अगर तुम सही में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, अगर देखो सीरियस नहीं हो तो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, ऊपर-नीचे होता रहेगा, मोटिवेशन आता जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर लोगे। लेकिन सही में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, देन तुमको जो तुम्हारे गोल में हेल्प नहीं कर रहा, उनको सेकंड प्रायोरिटी पे डालना पड़ेगा। उनको वेल विश करो, उनको प्यार करो, उनको हेल्प करो जब भी उनको हेल्प चाहिए। बट अपना प्राइम टाइम नहीं दे सकते उनको। अपना प्राइम टाइम तुमको अपने सपनों को बिल्ड करने में लगाना पड़ेगा। मैंने कहा, "अरे! अरे सर, मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है। मैं तो अकेला परेशान हो जाऊँगा। आई विल बिकम मिज़रेबल अलोन।" और जैसे वो जनरली हँसते हैं, हँस के बोले, "अगर तुम किसी और की कंपनी में मिज़रेबल हो ना, इट मे बी ड्यू टू देम। किसी और के साथ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है वो लोगों के कारण आपको अच्छा ना लग रहा हो। बट अगर आप खुद की कंपनी में आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप खुद के साथ बैठते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है, टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो यानी ये कंपनी भी रॉन्ग है। तो पहले इसको फिक्स करो ना। लाइफ में एक चीज़ तो मेक श्योर करो कि तुम अपनी लाइफ के इश्यू ना हो। पहले अपनी कंपनी में रहना एन्जॉय करो। अगर कोई ऐसे लोग नहीं है जो आपके साथ एस्पिरेशन में आपके साथ चल सकते हैं, तो खुद चलो। जो तुम्हारे पास नहीं हो तुम दूसरों को कैसे दोगे? तुम्हारे पास खुशी नहीं है, तुम्हारे पास एस्पिरेशंस नहीं है, तुम दूसरों को कैसे दोगे? फर्स्ट फिक्स दैट एंड देन यू विल सी कि तुम अपने आप ही ऐसे दोस्तों को अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सपनों में आगे बढ़ना चाहते हो, वो अपने सपने तुम्हारे सपनों से जोड़ लेंगे। मैंने कहा, भाई ये तो काफ़ी हद तक वो साधुओं वाली बात लग रही है, जो पहले के ज़माने में छोड़-छाड़ के एकदम संसार छोड़-छाड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, तो हँसने लगे। बोलते एंशिएंट सही एग्ज़ाम्पल दिया कि सोच के देखो, वो जो पुराने टाइम में जब वो कुछ बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते थे, कुछ बड़ा कुछ चाहते थे, कोई बड़ा फल अपने लिए चाहते थे, तो तपस्या करते थे। 4 साल, 5 साल, 10 साल तब जाके भगवान अवतरित होते थे, कुछ उनको देते थे। आज भी वो वैलिड है। वो अपने रिलेशनशिप, अपने सब करंट चीज़ों को छोड़ के चले जाते थे। तो कम से कम 2-3 साल का तपस्या तो तुमको भी करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेम्परेरीली तो डिस्कनेक्ट हो जाओ ऐसे लोगों से जो तुमको हेल्प नहीं कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, आज अभी आप उनको कुछ बता भी रहे हो, वो आप पे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद ऊपर-नीचे हो रहे हो। आप खुद नहीं ग्रो हो पा रहे हो।
और उनको बोल रहे हैं चलो साथ में ग्रो होते हैं। अरे उनको पता है आप खुद ही ग्रो नहीं पाओगे तो कैसे साथ में ग्रो होगे? इट्स लाइक आस्किंग योर किड, बेटा मेहनत करो, मैं खुद ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ। यकीन मानो कितनी बार भी मैं उसको बोल दूँ मेहनत नहीं करेगा, जब तक किड्स नेवर डू व्हाट वी से टू देम, दे विल ऑलवेज डू व्हाट वी डू। और वो भी कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं 1 या 2 बार। जब एनी देखती है कि पापा कोई चीज़ बार-बार कर रहे हैं, तब वो करना स्टार्ट करती है। सही लगा मुझे बात। इसी तरीके से, और अगर मैं उसको बार-बार वो चीज़ बोलता हूँ जो मैं नहीं करता हूँ, शी विल गेट इरिटेटेड। मैं भी ऐसे इरिटेट कर देता था अपने दोस्तों को जो नहीं करना चाहते थे। मैं बोलता था, "अरे! तुमको भी पर्सनल ग्रोथ में काम करना है।" अरे भैया उसके अलग रास्ते हैं, वो कुछ और करना चाहता है, चाहती है, उसको क्यों मैं छेड़ रहा हूँ? So it's very important to learn the power of a dissociation before understanding the power of association. मेरे लिए आई ओपनिंग था वो कन्वर्सेशन। मैंने अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू किया, मैं टाइम देना शुरू किया अपने पर्सनल ग्रोथ पे, अपने लाइफ स्किल्स पे, अपने बुक क्लब पे, अपनी मेडिटेशन पे। ग्रेजुअली मैंने उन लोगों को डिसोसिएट किया। अगेन जब भी उनको ज़रूरत होती है, मैं हमेशा साथ उनके पास हूँ, लेकिन प्राइम टाइम नहीं देता हूँ मैं उनको। आई स्टिल लव देम इन द सेम मैनर। और इस पावर ऑफ डिसोसिएशन ने मेरा 2020 पूरी तरह से बदल दिया। मैंने नए दोस्त बनाए, बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त बनाए जो लाइक माइंडेड है, जो हम मिल के साथ आगे चल रहे हैं। इनिशियली अकेला था, लेकिन ग्रेजुअली काफ़ी बड़े दोस्तों की टीम मेरे साथ आ गई, जिनको इनिशियली मैं नहीं जानता था, ग्रेजुअली वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। सो टू समराइज़ माय बिगेस्ट लर्निंग ऑफ 2020 इज़ द पावर ऑफ डिसोसिएशन। और वो ऐसे है कि पहले मैंने अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए अपना पर्पस जाना, सैक्रिफाइस किया अपनी उन एसोसिएशंस को जो मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। लगातार कनेक्ट होते रहा उन लोगों से जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं। मैंने उन दोस्तों को कभी परेशान नहीं किया जो अपनी लाइफ में कुछ अपना कर रहे हैं। उनके लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है पर्सनल ग्रोथ की। वो अपना कंफर्ट ज़ोन नहीं छोड़ना चाहते हैं। और मुझे अपनी कंपनी में रहना अच्छा लगने लगा। मैं अपने आप से प्यार करने लगा। And that is where my journey towards unleashing my unlimited potential started. In 2021, guys, if you're still living a default life, don't even bother about what I said. But if you want to design your life, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पहले आइडेंटिफाई करो कि करना क्या चाहते हो। अब ये पावर ऑफ डिसोसिएशन को इम्प्लीमेंट करो, एंड देन यकीन मानो दोस्तों, आप भी अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल इनसाइड को समझ पाओगे, जान पाओगे, लिवरेज कर पाओगे। I would like to sign off with Tony Robbins' lines. He says, New year is equal to new life. Decide today who you will become, what you will give, how will you live. 2021 एक नई जिंदगी है दोस्तों। डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। सोचो कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्या डिसोसिएट कर सकते हो, और फिर जियो जो लाइफ जीना चाहते हो। आई होप मेरी ये लर्निंग आपके कुछ काम आएगी, आप कहीं पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और आप अपनी लाइफ को और बेटर बना पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू, लव यू, बाय।